इबाद को उसे छोड़ना होगा, वरना वो मेरा घर छोड़ के जा सकता है, और जाते हुए अपनी हम ख्याल मां को अपने साथ ले जाए। मामा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं बेटा। मामा कुछ तो हुआ है, आप मुझसे छुपा रही। बाबा से कोई झगड़ा हुआ है आपका? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। तुम सब छोड़ो, जाओ जाके नाश्ता करो, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे ना। मामा इधर देखिए, क्या हुआ, क्या बात क्या हुई, बताएं तो सही। उन्हें गुस्सा है तुम पर, और तुमसे ज्यादा शायद मुझ पर। गुस्सा है? लेकिन क्यों, और आपने क्या किया? तुम्हें रोका नहीं ना रुबैल को प्रपोज करने पर। इसमें आपका क्या कसूर? ये मेरा फैसला है और मैं अपने लिए पूरा फैसला करने का हक रखता हूं। तुम समझ नहीं रहे बात। रुबैल को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, अगर ऐसा है ना तो मैं ये घर ही छोड़ दूंगा। उन्होंने भी यही कहा है कि अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। और क्या? और ये कि अगर तुम इस घर से जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। क्या? इबाद, रुबैल उठ गई आप? चलें फिर नाश्ता करते हैं, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। हैरत है, जो डोज कल तुम्हारी मॉम ने दी है उसके बाद भी तुम्हें भूख लगी। अच्छा चलो, अब सुबह सुबह मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं, आ जाओ, लेट्स गो। वैसे ये काम तुम्हारी मॉम ज्यादा अच्छे से कर लेती, अंदाजा लगा लिया मैंने उनकी आदत का एक ही मुलाकात में। हाँ तो इतनी अचानक शादी किया तुमसे, शौक तो लगेगा ही ना। अच्छा डोंट वरी, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। रियली? तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे कुछ भी ठीक होने का इशारा नहीं दे रही। उफो यार प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मम्मा से कोई बदतमीजी मत करना। वो अगर किसी के खिलाफ हो जाए तो उस इंसान की उनसे कभी बनती नहीं है। देखो रूफी, मैं कोई 16वीं सदी की लड़की नहीं हूँ जो सास की मार खा के उनकी बातें सुनकर चुप हो जाऊंगी। मैं अपने आप को डिफेंड करना जानती हूँ। और जो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। ठीक है, अगर मुझे खामोश रहना है ना तो अपनी मॉम से कह देना कि मुझसे ना उलझे, वरना मेरी कोई गारंटी नहीं। अब ऐसा मुंह बनाने की भी जरूरत नहीं है, बैठो बैठो ना प्लीज। जब तक कोई मुझसे ना उलझे मैं खामोश रहती हूँ। एनीवेज, अभी मैं शावर लेती हूँ, तुम एक काम करो, अपना नाश्ता रूम में ही ले आओ। हाँ ये अच्छा आइडिया। अच्छा चलो, तुम कुछ दिन तक ना मामा के सामने मत आना, तब तक उनका गुस्सा भी कम हो जाएगा। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। हेलो भाभी जी। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? क्यों भाई, सुबह सुबह क्या इस घर में मेरे दाखिले पे पाबंदी है? मेरा बस चले तो जिंदगी भर तुम्हारे यहाँ एंट्री बैन कर दूं। हाय, हसरत इन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा जाए। तुम ना अपनी ये फजूल सी शायरी लेके ना यहाँ से चली जाओ। नो ना नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर लगाती रहो चक्कर और अपना वक्त जाया करती रहो, क्योंकि तुम्हारे हाथ यहाँ कुछ नहीं आने वाला। नाइस, चैलेंज कबूल है मुझे। वैसे अली कहाँ पे है? नजर नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें अली से क्या काम है? ये तो मैं अली को ही बताऊंगी।
और तुम्हारे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं कि जो मुझे अली से मिलने से रोके। Oh really? बता क्या? अली, मैं कह रही हूँ तुम आओ ना, sit जाओ। ये क्या हरकत है खुशी? क्या मतलब क्या हरकत है? तुमने उसे किस तरह निकाला है? जिस तरह मुझे निकालना चाहिए था, वो यही डिजर्व करती है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम इस तरह ट्रीट कर रही हो उसे? वो मुझे नहीं पसंद। क्या ये बात काफी नहीं है? तुम्हें पता है तुम पे ये हरकतें बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। रूफी, जी मामा। कहाँ जा रहे हो तुम? जाहिर सी बात है, कमरे में जा रहा हूँ। ये ट्रे तुम उस घटिया औरत के लिए लेके जा रहे हो ना? मामा ये कैसी लैंग्वेज है? अब तुम मुझे सिखाओगे कि किससे किस जबान में बात करनी है? आपको तो बाबा और मामू नहीं सिखा सके, मैं क्या सिखाऊंगा? क्या बकवास की है तुमने? कुछ नहीं मामा। तुम्हारा बहुत दिमाग खराब हो गया है। मुझे कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। मामा मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? शादी की है ना सिर्फ। हाँ, गुनाह किया है। तुमने शादी मेरी परमिशन के बगैर की है, वो भी उस लड़की से जिसका कोई खानदान नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मामा, हम सब इंसान हैं। रूफी, कौन सा जादू कर दिया उस लड़की ने तुम पे? मामा मैं समझ रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लगा ना, मैंने खुद से शादी कर ली। लेकिन आपको मैंने कितनी दफा कहा था कि मेरी शादी कर दें, लेकिन आपको सिर्फ महा की पड़ी हुई थी। और मैंने भी तो तुमसे कहा था ना कि कुछ टाइम दो, कोई अच्छी लड़की देख के शादी कर दूंगी तुम्हारी। हाँ, पहले आपने खुशी को पसंद किया था ना, अब भी आप ऐसी चूज करती लड़की, और ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो तुमने उसका हल ये निकाला, किसी भी राह चलती लड़की को उठा के ले आए। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम्हें पता है तुम्हारी बहन के ससुराल वाले कैसे सवाल कर रहे हैं मुझसे? सोचा है तुमने इस बारे में? मुझे किसी की परवाह नहीं, और जहां तक महा की ससुराल की बात है, उनको कहें कि वो अपने हद तक रहें। ये मेरी जिंदगी है और इसमें मेरा ही इख्तियार है। यार पॉलर आ गई हो ना, बस जल्दी से आ जाना, वरना तुम लड़की पॉलर में बहुत टाइम लगाती हुई। अरे क्या हो गया, अभी तो आई हूँ। लेकिन तुम कहीं मत जाना, यही रहना, मेरा इंतजार करना। मुझे घर वापस ड्रॉप करोगे फिर जाओगे ऑफिस, प्लीज। चल जाओ चल जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कहाँ है रुबेल? बस अभी पार्लर पे उतारा है। सब नॉर्मल है ना? उसने कुछ सुना तो नहीं? जी मामा, बिल्कुल नॉर्मल है वो। शुक्र है खुदा का कि उसने कुछ सुना नहीं। अगर वो सुन लेती तो उसका दिल कितना खराब होता। नहीं नहीं मामा, उसने कुछ भी नहीं सुना। फिर आप बताएं, बाबा ने कुछ बाद में कहा तो नहीं? नहीं बेटा, वो तो बात ही नहीं कर रहे, बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। अच्छा, आप नाश्ते की फिक्र मत करें उनकी, वो ऑफिस में खा लेंगे कुछ न कुछ। तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे एक डर है, कहीं तुम्हारे बाबा रुबेल से डायरेक्ट कुछ बात ना कर ले, कुछ कह ना दें उसे। कहे तो आप ठीक रहेंगे बिल्कुल, यही टेंशन है बस मुझे भी। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। आज से पहले तो कभी उन्होंने ऊंची आवाज में बात नहीं की, और कल तो मुझे घर से ही जाने को कही थी। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं रुबेल को घर छोड़कर ऑफिस जाऊंगा ना, तब बाबा से बात करता हूँ, क्या पता वो बात को समझ जाए। नहीं बेटा, वो नहीं मानेंगे। तुम्हारे बाप और उनकी बहन की जिद बहुत मशहूर है। मामा, मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, हार नहीं मानूंगा मैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन्हें मनाने की, उन्हें समझाने की। मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, क्या पता अल्लाह उनके दिल में रहम डाल दे। इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ हो यार? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें।
मैं हर वक्त मोबाइल हाथ में रख के नहीं बैठती अली, मुझे और भी बहुत काम हो सकते हैं। और भी कौन से काम? अम्मी तो कह रही थी तुम हर वक्त कमरा बंद करके बैठी रहती हो। हाँ, तुम्हें तो तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी वो डियर कज़न समीरा, उसी की बातें सच्ची लगती हैं। अच्छा, उस मासूम का पीछा तो छोड़ दो प्लीज। मासूम नहीं, चीप कहो उसे। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी चिढ़ती क्यों हो उससे वैसे? तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतनी सच्ची क्यों लगती है वो? अच्छा देखो, हमने कल रात में फैसला किया था कि अब लड़ाई नहीं करेंगे। मैं कब लड़ रही हूँ? बात मेरी और तुम्हारी उस कज़न के दरमियान है, तुम क्यों आते हो बीच में? अच्छा छोड़ो बाबा, मैंने इस वक्त उसके मुतालिक बात करने के लिए कॉल नहीं की है। तो फिर तुम्हें उसके जिक्र छेड़ने की क्या जरूरत थी? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सॉरी। तुम्हें आइडिया भी है कि वो क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि मेरा बाप भी तुम्हें उससे मिलने से नहीं रोक सकता, इसीलिए मैंने उसे बाहर निकाला था। यार ये समझ से बाहर है और यकीन नहीं आ रहा मुझे कि वो इस तरह बोल सकती है, क्योंकि आज तक इसने इस तरह बोला नहीं है। हाँ, मैं ही झूठी हूँ और बेवकूफ। इतनी अच्छी थी तो तुम उससे शादी कर लेते ना, दो अच्छे मिल जाते। हेलो हेलो खुशी। मम्मा प्लीज से समथिंग, इतनी खामोश क्यों है? मेरी तो जबान और दिमाग दोनों ने काम करना बंद कर दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कर ही क्या सकती है मम्मा, लीव इट। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पता नहीं वो लड़की क्या प्लान बना कर आई है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मम्मा, बहस का भी तो कोई फायदा नहीं है ना। सोफिया, अरे तुम खैरियत? कॉल करके आ जाती हैं, सब खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत है, बल्कि गुड न्यूज है। आज मैं महा और शोभी की तारीफ तय करने आई हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ ना। अच्छा चलो अंदर चल के बैठते हैं। बैठूंगी भी और मिठाई भी खाऊंगी। तुम पहले किसी मुलाजिम से कह के ना मिठाई निकलवा लो गाड़ी में से। अच्छा महा, तुम जाओ जाके उसको बोलो कि मिठाई निकाल दे गाड़ी में से। अच्छा चलो तो सही। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम कब आए दुबई से? मैं बस कल रात को ही। बहुत अच्छे मौके पे पहुंचे हो। हम महा और शोभी की डेट फिक्स करने जा रहे हैं आज। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। रूफी, कहाँ चले गए तुम? बस आ ही रही थी मैं तो। हाँ बस मैं वैसे ही यार। कौन है ये लड़की? कोई मेहमान आई है क्या? वो अरे मॉम, आपने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। ऐश, लेट्स गो। एक सेकंड रुक। मेरा नाम आयशा है, प्यार से मुझे ऐश कहते हैं, और मैं रूफी की वाइफ। अभी कुछ दिन पहले ही हमारा दुबई में निकाह हुआ है। अब चलें? बाय आंटी। बाय। अच्छा चलो ना अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। आओ आओ। ये देखो, ये लड़का कितना अच्छा है। बहरीन का ये रिश्ता है और पाकिस्तानी 2.5-3 लाख रुपए महीने के कमा लेता है। वो अम्मा, कितने बार कहा है कि प्रिंस चार्ल्स भी आ जाएगा ना तो मेरे मन को जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या इस घर में बैठे बैठे बूढ़ी होने का इरादा है? लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। खुद से तमीज से इनको पसंद कर ले, वरना मैं खुद बुला लूंगी। अम्मा अम्मा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तो फिर तेरा इरादा क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तेरा चाह क्या रही है? अभी तो खेल शुरू हुआ है अम्मा, आगे आगे देखो कि होता है क्या। बड़ा मजा आने वाला है। बंद कर अपने ये खेल। तेरे हाथ कुछ नहीं आना। अली सिर्फ खुशी को पसंद करता है, ना उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह है, ना उसके घर में। तो किसने कहा है कि मुझे सिर्फ अली से ही शादी करनी है? तो फिर क्यों पीछे पड़ी है उसके? मुझे बस खुशी को नीचा दिखाना, अली को अपनी तरफ मुतवज्जा करके। मुझे अली से शादी वादी नहीं करनी, कभी भी नहीं। अरे उस लड़की को नीचा दिखा के तुझे क्या मिलेगा? दिली सुकून। अली मेरा नहीं हो सका ना, उसका भी नहीं होने दूंगी। पागल हो गई है क्या? ऐसे कामों में कुछ नहीं रखा। तमीज के साथ इस लड़के को पसंद कर ले। हाँ कर दे, नहीं तो मैं खुद बुला लूंगी इन्हें।
अच्छा अच्छा ठीक है अम्मा, बुला लेना, मगर वादा करो इस बात का जिक्र अपनी बहन से नहीं करोगी। नहीं बताऊंगी, वैसे भी जब तक बात पक्की ना हो जाए किसी को बताना चाहिए ही नहीं। ये पकड़, देख इसे, अच्छा भला लड़का है। और क्या चाहिए तुझे? गुजारे लायक ही है। बात सुन, मर्द की शक्ल नहीं देखी जाती, नोट देखे जाते हैं। तुमने कभी जिक्र नहीं किया रूफी किसी को पसंद करता था क्या? अरे नहीं नहीं, ये सब कुछ अचानक हुआ है, मुझे खुद मालूम नहीं था इस बारे में। शोभी को ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा। एक्सक्यूज मी, शोएब का इस बात से क्या ताल्लुक है? ये रूफी का पर्सनल मैटर है मम्मा। बेटा अभी हम इतने एडवांस तो नहीं हुए ना, हम शादी खाली लड़की से तो नहीं कर रहे हैं, उसके खानदान को भी देखा जाता है। तो फिर आंटी मेरा ख्याल है कि आप मंगनी करने से पहले ठीक तरीके से सोच लें। अरे नहीं, दरअसल इसका ये मतलब नहीं था। देखो ना, आजकल जवान औलाद पे किसका बस चलता है। ना हमारी इसकी निकाह में कोई मर्जी शामिल थी और ना कभी होगी। मैं अगर चाहूँ ना तो अभी के अभी महा और शोभी का रिश्ता खत्म करा दूं, लेकिन हम खानदानी लोग हैं, जबान के पक्के होते हैं। अरे नहीं नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत खानदानी लोग हो। तुम्हें पता है ना हम कितने सीरियस हैं महा को लेके। शोभी ने तो कितनी सारी प्रॉपर्टी भी महा के नाम कर दी है, तुम चाहो तो चेक कर लो। अरे नहीं नहीं, क्या चेक कराना, हमने कभी शक थोड़ी किया तुम लोगों की नीयत पर। नियत और तरबियत का ना किसी भी रिश्ते की पायदारी में बहुत बड़ा हाथ होता है, और रूफी ने तुम्हारी तरबियत पे सवालिया निशान उठा दिए। मैं मानती हूँ उसने जो कुछ किया गलत किया, लेकिन ये मेरे बस में नहीं था। मैं तो खुद शौक थी इस बात पे। देखो सोफिया, जितनी जल्दी हो सके ना इस लड़की से जान छुड़ा लो। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ हाँ जी, मेरा भी बिल्कुल यही प्लान है। व्हाट? बाबा ने ये कहा है आपसे? हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा बहुत बदल गए तुम्हारे जाने के बाद से। तो मैंने जो किया है उस सब की सजा बाबा आप सबको दे रहे हैं। पता नहीं बेटा, कहने को तो एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन, लेकिन आज तक ना अपनी औलाद को समझ पाए और ना अपनी बीवी को। तो मुझे आप ये बताएं कि भाई क्या कह रहे हैं? वो भी अपनी जिद का पक्का है। तो रुबैल उनकी जिद है या नेकी? बेटा मैं तो नेकी ही कहूंगी, ना कौन किसी मरते हुए शख्स से शादी करेगा। लेकिन मामा ये तो अच्छी बात हुई ना, भाई कितने अच्छे हैं, और बाबा का तो आई गेस खुश होना चाहिए इस बात पे। तुम जानती हो ना बाबा का मिजाज, एक दफा ना कह दी तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें कन्विंस ही नहीं कर सकती। मामा वैसे बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया ना ये सब बताकर। अरे मामा आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा किया कि आपने मुझसे डिस्कस कर ली, अब आप थोड़ा सा हल्का फील कर रही होंगी। मैं तो इस वक्त इतनी कश्मकश में हूँ, ना तुम्हारे बाप को छोड़ सकती हूँ, ना उस बच्ची का दिल तोड़ सकती हूँ। मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा है रुबैल के लिए। इस सब में उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। गुमान तो अच्छा ही है, अल्लाह ताला कोई बेहतरी का रास्ता निकालेगा इंशाल्लाह। अच्छा तुम बताओ, अली ने एसी लगवा दिया रूम में? व्हाट? एसी? हाँ बेटा, वो असल में मुझे पता था कि तुम मुझसे तो पैसे लोगी नहीं। मैं तुम्हारी सास को दे के आई थी कुछ कैश, और उनसे वादा लिया था कि अली को समझाकर तुम्हारे रूम में एसी लगवा दे। उन्होंने बताया नहीं तुम्हें? नहीं मामा, उन्होंने बताया था, मैं भूल गई। लेकिन एक्चुअली मामा मैं नहीं चाहती कि अभी एसी लगे। वो अली की बाइक का कुछ इशू है, तो मैं चाह रही हूँ कि पहले वो हो जाए ना, फिर एसी की तरफ जाएंगे। आपको तो पता है ना उसको आने जाने में कितना इशू होगा।
अरे तो बेटा तुम पहले शेयर करती ना। बाइक क्या मतलब गाड़ी ले लेते हम, कोई मुश्किल थोड़ी था। मम्मा आप जानती है ना उसकी खुददारी, वो नहीं मानेगा ऐसी कोई बात। बेटा तुम्हारे हिस्से की जायदाद तो तुम्हारे नाम पर है ना, तुम तो ले सकती हो ये चीजें। अच्छा बेटा अब आई गेस इबाद कॉल कर रहा है, मैं फिर बाद में बात करती हूँ तुमसे। अपना खूब सारा ख्याल रखो। ओके अल्लाह हाफ़िज़। ऐश प्लीज सर, अब ऐसा हंसो, आसपास लोग हैं। तुम्हें मुझसे ज्यादा लोगों की फिक्र है? नहीं मैं इसलिए नहीं कह रहा, पब्लिक प्लेस है, अच्छा नहीं लगता। अभी से तुमने अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दी। ऐसी भी बात नहीं, मैं बस इसलिए कह रहा था क्योंकि सब समझती हूँ मैं। अपनी मॉम के सामने तो तुम कुछ बोल नहीं सकते, मुझे ही बोलते रहते हो ये नहीं करो वो नहीं करो। देखो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मामा के साथ बना के रखनी होगी। क्यों? तुम्हारी मॉम किसी स्टेट की प्रिंसेस है क्या जो उनके साथ बना के रखने से मुझे फायदा होगा? नहीं, पर वो हमारे घर और बाकी सारी प्रॉपर्टीज को ओन करती। क्या मतलब? तुम्हारे पास कुछ नहीं है? अभी नहीं, लेकिन बाद में हाँ। अच्छा ना छोड़ो ना, देखो मामा के साथ बिगाड़ के हमारे पास हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हें इस बात को समझना होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें नहीं अंदाजा कि वो अपनी औलाद के साथ क्या कुछ कर सकती। तुम्हें शायद नहीं पता कि वो माहा के साथ। अच्छा छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। बताओ ना क्या कह रहे थे तुम? अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन प्रॉमिस तुम किसी को नहीं बताओ। हाँ हाँ प्रॉमिस। सारा, सारा जी अम्मी। चलो मैं जरा सब्जी मंडी जा रही हूँ, साथ चलो। मैं क्यों जाऊँ आपके साथ सब्जी मंडी? मेरा क्या काम है वहाँ? तो घर में अकेले रहकर क्या करोगी? अकेली नहीं हूँ मैं, भाभी है मेरे साथ। रहने दो भाभी को, उसे अपना तो होश है नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल करेगी? तो कोई क्यों करेगा मेरा ख्याल? मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो बैठे बैठे गिर जाऊंगी। ना बाबा ना, मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर से घर से भाग गई ना, पता नहीं क्या होगा, मेरे सर पे दोबारा राख डाल देगी। मम्मी ना तो आप खुद भूलेंगी और ना ही मुझे माफ कर सकती हैं। मैं भूल भी जाऊंगी और माफ भी कर दूंगी, लेकिन तुम पर दोबारा एतमाद नहीं करूंगी, समझी तुम? चलो। हाँ तो चले, ऐसा करें मेरे गले में ना एक पट्टा डाल दें, कहीं ऐसा ना हो आपका हाथ छुड़वा के सब्जी मंडी में भाग जाऊं मैं। भाई कितनी जबान कह चुकी, चल 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 जल्दी कर चल। तुम्हें अपने ससुराल वालों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्हें भी समझाएं जाकर कि अपनी लिमिट में रहे। रूफी की लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा। वाह मामा, क्या बात है। आप तो उन्हें बड़ा हाई फाई समझती थी, लंदन से आई हुई और पता नहीं क्या क्या। सोच का क्या, वही पुरानी। तो अच्छी बात है ना कि वो लोग अपनी असलियत नहीं भूले, लंदन जैसे शहर में रह के भी। अच्छी बात नहीं है मामा, दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। उनका खुद का बेटा शादीशुदा है, एक बच्चा है उसका, वो दूसरों में नुक्स निकाल रही है। क्या हो गया आपको? देखो महा, जो भी है वो अब तुम्हारा ससुराल है, वहां सोच समझ के बोलो और चलो। आई डोंट केयर अबाउट दीज नैरो माइंडेड पीपल। अरे देखो उनका दिल कितना बड़ा है, 70% शेयर्स उन्होंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं, वो भी मंगनी है शादी से पहले। और क्या चाहती हो तुम? यू कांट बी सीरियस मम्मा। आपको इम्प्रेस करती होगी ये चमक, मुझे नहीं। नाशुक्री हो तुम और तुम्हारा भाई, बिल्कुल अपने बाप की तरह खुदगर्ज हो। माँ की कुर्बानियां तो तुम लोगों को नजर ही नहीं आती हैं। भाई तुम ना इस घर में बिल्कुल मिसफिट लगती हो। जी भाई मेरा मतलब है कि कहाँ तुम इतने अमीर खानदान की पढ़ी लिखी तमीजदार स्टाइलिश कैसे रह लेती हो इन लोगों के घर में? आप फिक्र नहीं करें, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ।
हाँ तो इसमें भी तुम्हारा ही हौसला है ना, जो तुम इन लोगों के बीच में खुश रह रही हो। आप कुछ ठंडा लेंगी? हाँ ना, ठंडी बोतल पीऊंगी, या मुझे पिला दो तुम ठंडा ठार जूस। बाहर बहुत सड़ी गर्मी है, तौबा है भाई। और ऊपर से तुम्हारा ये घर भी आग बरसा रहा है, कैसे रह लेते हो तुम इसी के बगैर? मैं अपने लिए एयर कूलर ऑन कर लेती हूँ, आप बैठ जाए प्लीज। वैसे तुम्हारा रिश्ता कैसे हुआ है इस घर में? जैसे सारा का आपके भाई के साथ हो रहा है, वैसे ही मेरा भी हो गया। आप बैठे, मैं जूस लेके आती हूँ। हाँ, जल्दी लाना। जूस। अरे बड़ी गर्मी थी भाई। ये तुम्हारी सास कहाँ है? नंद भी नजर नहीं आ रही कि दोनों घर पे नहीं है? वो वेजिटेबल, मेरा मतलब सब्जी मंडी गई, आती होंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। मैं आती हूँ। 5,000 में तो एक सूट आ जाएगा जबरदस्त किस्म का मेरा। क्या बात करनी है तुमने मुझसे? अब आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये बात तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मामा की बात कर रहा हूं। आप मेरी वजह से उन्हें क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो? वही है ना कि तुम्हारे हर गलत में तुम्हारा साथ दे रही है। नहीं बाबा, मामा नहीं है, वो गलत नहीं है। अगर गलत है ना तो वो आप हैं, अपनी जिद्दी तबीयत की वजह से। फजूल बातें मत करो मुझसे। हम सब इंसान हैं और हम सबसे गलतियां होती हैं। कुछ अपनी गलतियों से सीख जाते हैं और कुछ बस तुम यहां मुझसे बहस करने आए हो? बाबा मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे किसी भी फैसले में मामा का कोई हाथ नहीं है। और रही बात रुबैल की, तो वो बीमारी उसने अपनी मर्जी से थोड़ी ली है, वो तो अल्लाह की मर्जी से उसे मिली। मत सुनाओ मुझे बेकार की लॉजिक्स। मुझे अफसोस हो रहा है आपकी सोच पर। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रुबैल से करूंगा। इस वक्त तो आप हम सबको अकेला छोड़ रहे हैं। एक वक्त आएगा जब आपको हम सबकी जरूरत होगी, लेकिन हम में से कोई भी आपके पास नहीं। अच्छा तो मामा क्या कहती हैं आप? जहां पैसा बोलता हो ना, वहां कुछ कहना बेवकूफ़ी होती है। मैं दाना फेंक आई हूं और सूफिया जैसी औरत दाना चुग भी चुकी है। लेकिन माँ को कैसे ट्रैप करेंगे? अब ये तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है ना शोभी। जिस तरह सुखा को करोड़ों की जायदाद की मालिक होने के बावजूद तुमने दबा के रखा हुआ है, ऐसे ही माँ को भी रखना। सुखा और महा में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक वेल एजुकेटेड लड़की है, अपने हक के लिए बोल सकती है वो। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो पहले दो की तरह टिकेगी। यू डोंट वरी अबाउट दैट शोभी। मैं सोफिया से कह के पहले ही लिखवा लूंगी कि महा को तुम्हारे किसी भी किस्म के लीगल फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा, और दूसरा उसको तलाक का हक भी नहीं होगा। अच्छा, सोफिया आंटी मान जाएंगी? अरे बेटा, सोफिया सिर्फ पैसे की जुबान समझती है, और पैसे से हम उसे खरीद तो चुके ही हैं ना पहले। तुम बस मंगनी की तैयारी करो, और सुनो, सुखा को मंगनी से पहले ही गांव भिजवा देना, और मेक श्योर वो वापस ना आए।
हाँ, आप ठीक कह रही हैं। उसे भिजवा देता हूँ। ये क्या तरीका है? सैंडल्स तो सही से रखो। तो तुम रख दो, इट्स नॉट अ बिग डील। शाबाश बेटे, तुमने तो अभी से अपनी बीवी के सैंडल्स उठाने शुरू कर दिए। एक्सक्यूज मी मॉम, आपके यहाँ नॉक करके आने का रिवाज नहीं है? नहीं, और तुम्हारे मुंह से ये रस्मों रिवाज की बात तो अच्छी ही नहीं लगती, जो लड़की खुद मुंह उठा के अपने ससुराल आ गई हो। मैं खुद मुंह उठा कर नहीं आई, आपका बेटा मुझे रिक्वेस्ट करके मुझसे शादी करके मुझे इस घर में लेकर आए। इसे तो इसके किए की सजा मिलेगी ही। तुम यहां से चलती फिरती नजर आओ। सॉरी, आपकी ये विश कभी पूरी नहीं होगी। ये लड़की पसंद की है रूफी तुमने अपने लिए? मामा, ज्यादती तो आप कर रही हैं, वो तो अपने आप को सिर्फ डिफेंड कर रही है। अभी से ही माँ से इतनी नफरत, और ये होती कौन है मेरे और तुम्हारे बीच में बोलने वाली? फिर आप मेरी बात मत करें, अगर मुझे इन्वॉल्व करेंगी तो मैं तो रिएक्ट करूंगी ना। तुम्हारा तो मैं बंदोबस्त करती हूँ। अच्छा भाई, चलती हूँ मैं, शाम होने को आ रही है, बहुत काम है। खाना खा के जाती ना। नहीं नहीं, खाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस सारा की अंगूठी, कपड़े, जूतों शूतों का नाप लेने के लिए आई थी। अच्छा। और हाँ, ये जो है ना, ये नहीं पर्चा, इसमें ना मेरे भाई के कपड़ों का, जूतों का, सब चीज का नाप लिखा हुआ। ठीक है। और हाँ, चीजें ना जरा देखभाल के लीजिएगा, मेरा भाई अच्छी चीजें पसंद करता है। बिल्कुल फिक्र नहीं कर। सही है, चले मैं। अच्छा सारा, तुम एक काम करो, जरा अपने चेहरे पे, हाथों पैरों पे जरा उपटन छुपटन मलना शुरू करो, ताकि शादी तक तुम्हारा रंग तो थोड़ा निखर जाए ना। सही है। और अगर कुछ नहीं पता तो अपनी भाभी से ही मशवरा ले लिया करो, रंग गोरा करने की काफी तरकीबें होंगी इसके पास। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। चलो आओ। एक सेकेंड, आप अपने पर्स में हमारी कोई चीज लेके जा रहे हैं। शायद गलती से वो वापस करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसी 5000 की बात करी जो आपने अपने पर्स में डाला। प्लीज आप वो वापस करते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? खुशी, आंटी इन्होंने पैसे उठाए हैं, आप प्लीज मुझे हमारे पैसे वापस करते हैं। हाँ ना, दिमाग तो ठीक है तुम्हारी बहू का? क्या हो गया? कोई गलत फहमी हुई है? खुशी, मुझे इनके बारे में कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इन्होंने 5000 का नोट उठाया है और अपने पर्स में रखा है। अरे अरे, जबान संभाल कर बात करो, पैसे तुमने खुद उठाए होंगे और नाम मुझ पे लगा रही हो। खुशी बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से तुम। अरे ये क्यों जाएगी? जाती तो मैं हूँ यहाँ से। मुझसे तो गलती हो गई, अब आइंदा मैं इस घर में झांकूंगी भी नहीं। ले दे के चोरी का इल्जाम ही लगा दिया मुझ पे। शक्ल से चोर लगती हूँ क्या मैं? आप शक्ल से क्या लगती हैं क्या नहीं ये मुझे पता है, लेकिन बात इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 5000 की होगी जो आपने अपने पर्स में छुपा के रखा। बेहतर यही होगा कि आप मुझे वो वापस कर दें। खुशी, खबरदार एक लफ्ज आगे बोला तुमने, चली जाओ यहाँ से। लेकिन आंटी पैसे इनके पर्स में है, अगर ये इतनी सच्ची है तो करवाए ना चेकिंग फिर। बस भाई बहुत हो गया, आप ही झेले इस बला को। जैसी भाभी हो गई वैसी नंद हो गई। भाई मुझसे तो गलती हो गई इस खानदान में रिश्ता करके, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। कुलसुम, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, क्या फजूल बातें करती। अरे माफ तो आप हमें करें भाई, पता नहीं मैंने क्यों इस फकीर खानदान में रिश्ता तय कर दिया। मेरी तरफ से तो आप साफ इनकार समझे। अरे पीछे से मेरी बात तो सुनो कुलसुम। कुलसुम भाई माफ कर दो, गलती हो गई बच्ची से ना। मैं उससे बात करती हूँ ना कुलसुम, मेरी बात तो सुनो।